यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहां पे आज हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे, प्लांट किंगडम की तरफ। 10th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको जो है और ब्राइट स्क्रीन दिखे, ठीक है, और क्वेश्चन आसानी से विजिबल हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 2021 नीट का प्रश्न है ये। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। अरे यार, कैरियोगेमी में दो सेल्स फ्यूज होते थे कि उनका न्यूक्लियस फ्यूज होता था। ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, उसको बोलते थे प्लाज्मोगेमी। बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, हाँ तो सही तो है, यही तो होता था। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ही तो प्लाज्मोगेमी बोलते थे, ठीक है, तो इस करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स वालों को सेप्रोफाइट बोलेंगे क्या? वो तो पैरासाइट हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीर सेल। नहीं, उनका नाम होता था हेट्रोसिस्ट, याद करो, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पीपीएलओ, वैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ बट स्टिल मैं लेके आ गया हूँ बिकॉज पीपीएलओ आपने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, तो वो स्मॉलेस्ट है, तो कितना ही साइज होगा उसका। इसमें सबसे छोटा ऑप्शन एक ही है, बट ये भी है एक तो सबसे छोटा, बट वो नहीं है। 2.1 माइक्रोमीटर साइज आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेल वाले चैप्टर में, तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट साइनोबैक्टीरिया, नीट 2020 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे? क्या वो, हाँ, क्या उनके पास एक ऐसी चीज थी, ऐसा पिगमेंट था जो कि सनलाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर पा रहा है? हाँ, आपने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी के पिगमेंट्स आर लाइक हायर पिगमेंट्स, ठीक है। फाइकोसाइनिन, और उसके पास वो भी होता है क्लोरोफिल ए, मतलब लाइक हायर प्लांट्स वाले पिगमेंट्स होते हैं। तो हायर प्लांट्स वाले पिगमेंट्स क्या कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, वैसे ये भी कर पाएंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद का खाना बना रहे हैं और फोटो एनर्जी को यूज करके बना रहे हैं, सनलाइट को यूज करके बना रहे हैं। दे लैक हेट्रोसिस्ट, उनके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता। अरे यार, ये तो गलत बात है, आपने पढ़ा ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेल में लिखा है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। तो इसके पास हेट्रोसिस्ट तो होता है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या वो ब्लूम्स बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। क्या उनके पास क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन पिगमेंट्स होता है? हाँ होता है। ग्रीन प्लांट्स होता है? हाँ होता है, सही है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, किसमें नहीं होगा? जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, यानी कि अगर आपको कहीं भी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दिख रहा है तो वही आंसर होगा। साइकस नॉस्टॉक, देखो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ गया ना, तो सी ऑप्शन। फिर से वही आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट है, सी ऑप्शन। फिर टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? तो 34 क्वेश्चन, पहले 35 थे, मुझे लगा ये अलग अलग क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, ठीक है। आपको बताना है चीफ प्रोड्यूसर्स। अरे यार, चीफ प्रोड्यूसर्स की बात हमने किसमें की थी? क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स और डेस्मिड्स में की थी। इसमें से डायटम्स को हमने बोला था चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ए बी ऑप्शन अगेन। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में, एक्सट्रीम सलाइन मतलब सॉल्टी कंडीशन, उसमें कौन से होते हैं? हेलोफाइल्स होते हैं। तो इनमें कोई है हेलोफाइल्स का ऑप्शन? हेलोफाइल्स तो नहीं है, बट आर्की बैक्टीरिया तो है, और हेलोफाइल इज एन एग्जांपल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, याद करो। आर्की बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था हेलोफाइल्स। आगे अगर कोई क्वेश्चन बाकी से रिलेटेड आ गया तो अभी आपको थोड़ी बता देता हूँ। हेलोफाइल्स आपने पढ़ा था, और आपने पढ़ा था अबाउट दैट मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। और आपने क्या पढ़ा था एट लास्ट? एक और चीज पढ़ी थी आपने, थर्मस एक्वाटिकस, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, है ना। तो ये सारे आपके पास आर्की बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल भी नहीं है, मतलब पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स कैन सर्वाइव। अरे भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? कहाँ से है? किंगडम मोनेरा से है। किंगडम मोनेरा में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रोबैक्टीरिया, और आपके पास जो है सेनोबैक्टीरिया, और एट लास्ट आता था माइकोप्लाज्मा, और वही इसी के बारे में बात हो रही है। तो माइकोप्लाज्मा कहाँ है? सी ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा वाज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, ठीक है। सेल वॉल उसके अंदर नहीं होती है, और वो पैथोजन भी हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के प्रोकैरियोट। पुराने टाइप के प्रोकैरियोट कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया थे, ठीक है। वैसे इसका आंसर आर्की बैक्टीरिया ही होगा। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स पूछे हैं कौन सा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में माने मिथेनोजेंस, कहाँ है मिथेनोजेंस? बी ऑप्शन। रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, नीट 2026 16 का क्वेश्चन, 26 का नहीं, पता लगे 26 में भी सेम रिपीट हो गया। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, हाँ ये तो ट्रू है, गोल्डन एल्गी है, दूसरा नाम डेस्मिड्स था।
यू बैक्टीरिया और कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। अरे 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 अरे, जब भी हम यू की बात करते हैं तो यू का मतलब ही होता है ट्रू। यू का मतलब ही होता है ट्रू। प्रोकैरियोट्स मतलब यू का आप पढ़ते हो ना यू कैरियोट्स, तो यू का मतलब ट्रू कैरियोट्स। ट्रू कैरियोट्स मतलब आपके पास ट्रू न्यूक्लियस है जिसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये सब होगा। नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया, ये यही गलत हो गया फिर तो, आपसे इनकरेक्ट तो पूछा है। फाइकोमैसिटीज आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगस, हाँ सही है, फाइकोमैसिटीज एल्गल फंगस भी बोलते हैं उसको आप। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। एक डेढ़ मेरे को तो बाकी तो सही होंगे। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया, बी ऑप्शन। क्या भाई, हर एक का आंसर बी है क्या? ओ भाई, ऊपर सबका बी, एक का सी आया। क्रोमैटोफोर टेक पार्ट इन, ये भी आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे, सेल वाले चैप्टर में, बट आपको चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सेल वाला चैप्टर है इसका, ठीक है ना। आर्की ये बैक्टीरिया में होता है, क्रोमैटोफोर प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, क्या क्या चीज़ अलग होती है इनमें? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या सेल वॉल का स्ट्रक्चर, किस चीज़, क्या चीज़ अलग? वही सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक में सेल मेम्ब्रेन बनी होती है स्यूडोम्यूरिन से, आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन होता है, और उनमें तो सिंपल जो पॉलीसेकेराइड है वही होगा। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब तो सेम ही होगा, मोस्टली सेम होगा ना सारा। बिसाइड्स पैडी फील्ड के अलावा साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, छोड़ दीजिए, वैसे इसका आंसर साइकस है, बट स्टिल आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं, कि इतनी पहले आते थे भाई। इतनी पहले तो देखो कितना, 10 साल से ज़्यादा हो गया इस टाइम को। अब तो 11 साल पहले आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते, अब सिर्फ एनसीईआरटी आती है। पिगमेंट कंटेनिंग, ये भी देखो 2012 का क्वेश्चन, छोड़ दो, बट क्रोमैटोफोर्स इज द करेक्ट आंसर। सीली, अच्छा यहाँ ये हो सकता है, ये 2018 का क्वेश्चन है ना, तो आप ये कर लोगे। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सीलिएट्स का प्रोटोजोन्स से क्या क्या डिफरेंस है? सीलिएट्स का बाकी प्रोटोजोन्स के रिस्पेक्ट में क्या अलग है? इनके पास सीलिया होता है, सूडोपोडिया नहीं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं, फ्लैजिला, अरे भाई, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई है। अच्छा, सीलिएट्स टू टाइप्स ऑफ न्यूक्ली, हाँ, इसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको लीव कर सकते हो सकता है इसका डी भी ना हो आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो वाजिब ही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता कभी भी अब के टाइम पे, वो पहले पूछा गया है तो इसलिए। वैसे टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस तो बिल्कुल गलत होगा स्टेटमेंट, ये मेरे को गलत लग रहा है। इसमें होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी तो हो सकता है, फ्लैजेला तो नहीं होगा। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एक बार मैं चेक भी करता हूँ। Ciliates differ from all other protozoans in, According to Topper.com, हाँ ठीक है, the ciliates are a group टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ये तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाला तो पॉइंट उसमें होता है ना, अमीबा में भी तो होता था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम, कौन से किंगडम में आते हैं? अरे भाई क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वेश्चन, व्हाट आर क्वेश्चन। किंगडम प्रोटिस्टा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, पहला ही गलत स्टेटमेंट आ गया। डायटम्स की वॉल सिलिका उसकी वॉल के ऊपर सिलिका लगा होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसलिए यही आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी डायटमेशियस अर्थ जो है वो डायटम्स की वॉल से बना, सही है। डायटम्स चीप रिड्यूसर्स है, सही है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे अगर मैक्रो दिया होता तो वो गलत हो जाता, ठीक है ना। देखो इतना छोटा सा वर्ड भी चेंज हो गया, एक वर्ड, एक जगह आई की जगह ए होता ना, तो बस गलत। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमेलिया, हाँ सही है, ट्रू है, but we need to tell a wrong statement. Cell wall absent in Animalia, true. Protista have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition. प्रोटिस्टा में हाँ सही है, प्रोटिस्टा में कुछ कुछ के पास तो होता भी था। सम फंगस आर एडिबल, हाँ ये भी है, कुछ फंगस हम खा भी लेते हैं, मॉरल्स, ट्रफल्स, मशरूम, ये सब आपने पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा तो प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे हो गया? तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन विच, अच्छा यहाँ पे तो आंसर भी साथ ही में आ गया है। इन विच ग्रुप दो थिन फ्लैट ऐसे सेल वॉल्स थी, थिन लेयर्स ऑफ सेल वॉल ऐसे, जो कि इस प्रकार से थी, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, तो वो था आपके पास डायनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स में, डायटम्स में, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है,
व्हाट इज, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, बट स्टिल हमने खोल दिया है तो देख लेते हैं। कॉमन अबाउट ट्रैपेनोसोमा, देखो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, नॉक्टिलुका, मोनोसिस्टस या लियाडिया। बताओ उनके बारे में क्या कॉमन है। सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा हैं, हो भी सकता है, सबके पास फ्लैजिला है, सब स्पोर्स बना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो मैं ए बता रहा हूँ आंसर आपको सीधा, आप ये नहीं करेंगे, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट 2018 का क्वेश्चन, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स के अंदर सूडोपोडिया, रॉन्ग, यही आ गया रॉन्ग। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडोमाइसेटीज, ट्रू है। एगेरिकस, बेसिडोमाइसेटीज, बेसिडोमाइसेटीज के एग्जांपल कौन कौन से थे? हाँ, एगेरिकस था, रस्ट कॉज करने वाला कौन सा था? पुसीनिया था, और स्मट कॉज करने वाला अस्टिलैगो था। और जो ऊपर मशरूम वगैरह वो दिए होते, टोड स्टोल, ये सब जो खाने वाले थे, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंगाई प्लांट, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी सही स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको बता दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायोनियर ऑर्गेनिजम्स, पायोनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक्स, ऐसे ही बेयर रॉक्स पे पड़ा है तो ये आप छोड़ सकते हो वैसे तो, ठीक है, बट इसका आंसर है लाइकन्स, इसका आंसर है लाइकन। कोई ऐसा सोच लेता है यार कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, क्या हमने इस चैप्टर में ग्रीन एल्गी पढ़ ली? नहीं पढ़ी। क्या हमने इस चैप्टर में लिवरवॉर्ट्स पढ़े? नहीं पढ़े। क्या हमने इस चैप्टर में मॉसेस पढ़े? नहीं पढ़े। तो ऑफकोर्स आंसर तो डी ही होगा। ऑन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस, फंगस की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट पूछा है तो काइटिन होता है। कहाँ पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, डी, काइटिन तो डी में है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 26 के 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस, सारे रॉन्ग ही पूछे हैं, राइट तो कभी नहीं पूछा अभी तक। ऑल आर यूकैरियोटिक, क्या ये यूकैरियोट है? बिल्कुल सही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। दे पोजेस अ प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल, अभी तो पढ़ा काइटिन की होती है तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हाँ सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, हाँ सही है। मोस्टली मल्टीसेलुलर, वो भी सही होता। ओनली रेयरली यूनिसेलुलर, वो भी सही होता। बट रेयरली में कितना है? सिर्फ एक ही है, जो कि है यीस्ट, जो कि एस्कोमाइसिटीज में आती है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ट्रू है। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक्स स्टडी, सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, अरे भाई मॉरल्स ट्रफल्स खाते हैं, किस किंगडम के, अच्छा किस क्लास के हैं ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स? क्या ये बेसिडोमाइसेटीज के हैं? नहीं, बेसिडो के ऊपर एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज में लास्ट लाइन में लिखा है सम ऑफ देम आर एडिबल एंड आर ईटन एज मॉरल्स एंड ट्रफल्स, लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, राइट। द imperfect fungi belong to, imperfect fungi एक ही है, Deuteromycetes। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग बताना है। पोटैटो में अल्टरनेरिया सोलेनी, ये बीमारी कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल डिजीज है। चलो बाकी चेक करो। वीट में रस्ट हो रहा है, पोसीनिया, ठीक है, ये तो सही है, ये करेक्ट है। वीट में स्मट हो रहा है, अस्टिलैगो, सही है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा बट मिलाइड ये है एक वॉर्म जो इसमें बीमारी कॉज करता है, मिलोइडगाइन इनकोग्नेशिया, जो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है, तो ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा बिकॉज वो इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे करेक्ट हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, हाँ सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, क्या उनका प्रोटीन कोट इन्फेक्टिव होता है? आपको ये भी अभी पता नहीं होगा, तो पता ही है अब तो, बिकॉज आपने पढ़ा कि वायरस कर क्या रहा था, वो अपने डीएनए को भेज रहा था, अपनी जो जेनेटिक मटेरियल, नॉट ओनली डीएनए, जेनेटिक मटेरियल को भेज रहा था किसके अंदर? जिस भी सेल को वो इन्फेक्ट कर रहा है। इसमें ऑफकोर्स प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाएगा ना, सेल के अंदर क्या जा रहा है? डीएनए जा रहा है या जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, तो वही उसको क्या करेगा? बीमारी कवर करवाएगा, बीमारी करवाएगा, राइट। तो इसका बी ऑप्शन ही होगा। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग डीएनए विद प्रोटीन कोड, नहीं, डीएनए विद आरएनए विद प्रोटीन, ना, आरएनए विदाउट प्रोटीन, आरएनए विदाउट प्रोटीन। नेक्स्ट 100, ये है आपके पास 30th क्वेश्चन, रॉन्ग फॉर वायरॉइड आपको बताना है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ट्रू है। दे कॉज इन्फेक्शंस, ट्रू है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट, अरे 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 अरे, हाई मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए कैसे हो सकता है? और ये लास्ट में प्रोटीन कोड नहीं है तो ये भी ट्रू है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, एक मिनट, हाँ, द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की, मतलब दिमित्री जो भी नाम था पूरा, दिमित्री इवानोस्की, सही। अच्छा वायरॉइड्स की बात हो रही है, नॉट वायरसेस,
ए ऑप्शन ही गलत होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था, ये किसने दिया था? विजर्निक ने दिया था। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो उन्होंने अलग अलग उसमें फ्लूइड डाला था ना, अलग दूसरे प्लांट में डाला था, एक प्लांट से निकाल के। और मोजेक डिजीज इन टबैको किसने? एंड एड्स कॉमन, ठीक है, वायरसेस से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर्स? कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड है और कैप्सोमेयर्स है। अब ये आपको याद करना है वो डायग्राम जो कि इन्होंने टीएमवी का दिया हुआ है, टोबैको मोजेक वायरस का दिया हुआ है, वहां पे इन्होंने दिखाया है कॉइल्ड सा आरएनए था जो बाहर निकलता हुआ दिखाया एनसीईआरटी डायग्राम में, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करिएगा। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस के एनवेलप को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। टीओडाइनर डिस्कवर्ड टीओडाइनर ने क्या डिस्कवर किया था? वायरॉइड, वायरॉइड यानी कि फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक था। इतना छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन? लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमने करे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और एक और चीज, एक मिनट वेट करना, आपका टेस्ट है 2 जून नहीं 3 जून कर दो, 3 जून कर लो, 3 जून या 2 को संडे है ना, तो 2 को ही रख लो, चलो 3 को कर लो यार। 3 जून 2024 को आपका टेस्ट है। टेलीग्राम चैनल पे आपको उस टेस्ट का जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको ओएमआर पे फिल करेंगे और फिर उस ओएमआर को सेंड करेंगे। कैसे सेंड करना है? टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम जीत 2025 और जीत 2026 दोनों पे जाएगा टेस्ट, जहाँ मर्जी से करके सेंड कर देना, ठीक है ना। ये आपके मुझे बस बताना था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है बाकी हम अगले चैप्टर पे चलेंगे अब हम, ठीक है ना। तो बस आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अगर कोई नई रिस्पॉन्स आएगा कुछ भी आपसे या कोई ना बताए कि उसको कौन सा करना है, तो हम यही मानेंगे कि आपका कहना है कि आप प्लांट किंगडम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम हम अगली बार स्टार्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। और प्लांट किंगडम हम 3 जून के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे अब तो, है ना, बिकॉज आज 29 मई होगी। तो ये अपलोड होते होते, बिकॉज एक कल है, एक 31 को अपलोड होगी, 1 तारीख को मैं वैसे टेस्ट का अपलोड करूंगा, 2 तारीख को एक दिन मान लो बीच में गैप डल गया, 2 तारीख को हम कुछ और देख लेंगे और 3 तारीख को ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा, 4 तारीख को आपका प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो विद दिस लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मेरी आउटरो है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।